हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, आप भी 2024 के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल से आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों को बिल्कुल बेहतर तैयारी करने का यदि कहीं से मौका मिलता है तो वो है एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल। बिल्कुल आप सभी बच्चे तैयार रहिए। आज के क्लास में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल जुड़े रहिए। आप अपने दोस्तों को भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आए और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते, सीखते, समझते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की खोज किसने की। देखिए, भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, जो कि यूरोप एशिया का जो समुद्री रास्ता है उससे से भारत पहुंचे थे। और सबसे पहले ये 8 जुलाई याद रखिएगा, 8 जुलाई 1948, 8 जुलाई 1948 को ये कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे और इन्हें भारत की खोज का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ए आप याद रखिएगा। दूसरी बात, वास्को डी गामा का कब्र भी कालीकट के आसपास एक जगह है, कोच्चि, वहीं पर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर भी आप सभी बच्चे करते चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। भारत की मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट जो है, ये भारत की मानक समय रेखा है। और यहाँ पर 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर इसको 30 कर लीजिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में जो लोग होते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार का सम्मान दिया जाता है, जिसमें कांस्य की एक अर्जुन की मूर्ति होती है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए भी इनको सहयोग के रूप में, या फिर जो समझ ले उसके रूप में दिया जाता है। और सबसे पहले जो है, सबसे पहले ये अर्जुन पुरस्कार जो मिला था सलीम दुर्रानी को मिला था। सबसे पहले सलीम दुर्रानी, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, सलीम दुर्रानी को सबसे पहले मिला था। सर्वप्रथम जो है सलीम दुर्रानी को ये पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए। पूछ रहा है कि शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो शुरुआत इसकी हुई थी 1961, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मैग्सेस पुरस्कार जो है ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, पर ईयर जो है मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो है साहित्य और लोक सेवा के क्षेत्र में जो लोग हैं, साहित्य का मतलब समझते हैं पोएट वगैरह जो है, और जो जन सेवा करने वाले लोग हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, मैग्सेस पुरस्कार। मैग्सेस पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो ये इसका जो है तारीख भी बिल्कुल, डेट जो है बिल्कुल एक करेक्ट डेट रखा गया है इसके लिए, 31 अगस्त को पर ईयर ये पुरस्कार जो है बांटा जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले इन्हीं को मिला था 1958 में। 1958 में विनोबा भावे को सबसे पहले मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। स्वांग की बात यहाँ पर हम करते हैं तो सबसे पहले कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं तो यक्षगान याद रखिएगा। यक्षगान जो है ये कर्नाटक की लोक नृत्य कला है। उसके बाद यहाँ पर हरियाणा की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा में जो है यही स्वांग जो है हरियाणा का ही लोक नृत्य है। तमिलनाडु की यदि हम बात करते हैं तो एक लोक नृत्य है जिसका नाम है करगट्टम। ये सारी चीज़ें स्टैटिक्स जीके वाले पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो करगट्टम तमिलनाडु का, और यूपी का जो है ब्रज रास लीला या फिर कथक जिसको हम कहते हैं, ये सीधे तौर पर आप यहाँ पर कथक लिखिए। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, आशा है कि आप सभी बच्चे इसका आंसर अभी तक कर चुके होंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज़ों को अब देखने, सीखने और समझने की हम कोशिश करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपसे क्या कह रहा है, इसको एक बार अच्छी तरीके से आप सभी बच्चे देखिए। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। 23 हैं, 24, 25 या फिर 26। उच्च न्यायालय मीन्स क्या होता है, उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। खास करके सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानी
जो है दो दो राज्यों की राजधानी एक ही जगह है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। तो हैदराबाद शायद, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा टोटली फिलहाल जो है 25 ही है, 25 हाई कोर्ट्स ही है। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका फैसला जो है सबसे पहले तो लोकसभा में बहस होती है। लोकसभा में जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है वोटिंग कराते हैं और इसके बाद तय करते हैं कि ये धन विधेयक है या फिर नहीं। इसके बाद राज्यसभा के लिए इसको भेजा जाता है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूरे तौर पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय जो जाता है, ये 2010 में ये काम करने वाले जो हैं भूटान के हैं। भूटान के राष्ट्रपति ने ऐसा किया था, प्रतिबंध लगा दिया था पूर्ण रूप से। तो 2010 भूटान, ये सारी चीज़ें तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध, याद रहेगा आपको। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदान देने की उम्र जो होती है ये अभी जो है 18 वर्ष है। 18 वर्ष आपका यदि हो गया, आप मैच्योर हो गए, आप जो है मतदान यानी कि वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी जो है मतदाता दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। आगे आइए, अगला है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? देखिए, एक जो है दो तरीके के मेन हेड होते हैं भारत में। सबसे पहला यहाँ पर संवैधानिक होना चाहिए, 1 सेकेंड का वक्त आप हमें देंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो है संवैधानिक होता है, देखिए फिर से वही बात है, क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ गोलमाल है क्या? तो चलिए, संवैधानिक। और दूसरा जो होता है ये होता है राजनैतिक या फिर नीतिक कह लीजिए, राजनीतिक, जो कि राजनीति भी करते हैं देश विदेश का, और उसके बाद अपने देश का विकास कैसे करना है वो भी काम इनका होता है। तो ये काम जो है प्रधानमंत्री का होता है राजनीतिक रूप से, या फिर जिसे हम कहते हैं कार्यात्मक रूप से। और लेकिन संवैधानिक रूप से जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति यानी कि बी। और तीनों सेना के अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तो ये भी हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध जो है गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को। कौन सा मार्च? दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को। तो चलिए, 1930 को किया गया था, और इसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर आपके सामने है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जिप्सम का उत्पादन सबसे अधिक जो है राजस्थान जिप्सम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन यहीं पर होता है। हरियाणा की बात करें तो सेलेनाइट जिप्सम को ही कहा जाता है जी, बिल्कुल। तो सेलेनाइट भी कहा जाता है इसी को। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है सबसे पहला कारखाना जो है भारत में खोला गया था। कब? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1613 ईस्वी में विलियम हॉक आए थे, और 31 में जो है पूर्ण रूप से इसकी स्थापना हुई थी। तो फिलहाल पूछा जा रहा है कि हुआ कहाँ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में हुई थी। कहाँ? सूरत में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बोली जो है ये एक वर्ड है। बोली क्या है? ये एक वर्ड है, और इस वर्ड का प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग होगा। बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाएगा? देखिए,
हॉकी में जब ब्रेक लिया जाता है, ब्रेक के बाद रीस्टार्ट जब किया जाता है, रीस्टार्ट जब किया जाता है खेल को, तब जाकर के एक शब्द बोला जाता है बुली, और इसी के बाद फिर से ये खेल प्लेयर द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है। तो हॉकी यानी कि सी। हॉकी क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। काफ़ी लोकप्रिय है नहीं, लेकिन है। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? भारतीय एथलीट में हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा, इसमें से जो है उड़न परी जो उड़ने वाली होगी, तो पीटी उषा एक बहुत ही अच्छी धावक थी और यहाँ पर हमारे भारत की, और इन्हीं को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? देखिए, वैसे तो यहाँ पर जयपुर, उदयपुर, नैनीताल और उसके बाद वाराणसी, तो लगभग तीन जो यहाँ दो जो हैं ऊपर के वो राजस्थान के हैं, एक वाराणसी बनारस के, नैनीताल शायद उत्तराखंड। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से झीलों का शहर किसको कहा जाएगा? तो आप इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि झीलों का शहर जो कहा जाता है ये कहा जाता है उदयपुर को। किसको? उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर जो है इसको मार्बल के महल भी कहा जाता है, क्योंकि मार्बल यहाँ पर जो है काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है पहाड़ों के बीच बीच में जो बीच का जो ये बहता है, नदी बहती है, झील बहता है, इसी के कारण झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है इसको। याद रखिएगा, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है उदयपुर को। यहाँ पर बी आंसर आप लोगों ने यदि किया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्थापना की गई थी आर्य समाज की। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई। ये आंसर आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है ये ऋग्वेद को माना जाता है। किसको? ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये मुंबई में है। कहाँ? मुंबई, ट्रम्बे मुंबई में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में कौन से आंदोलन हुए? आपसे यदि पूछ दिया जाए कि बारडोली आंदोलन कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1928 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और गुजरात से ये आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा, गुजरात से ये आंदोलन शुरू हुआ था। गुजरात से ये आंदोलन शुरू हुआ था। और ये एक किसान आंदोलन था। कौन सा? किसान आंदोलन। और इसी आंदोलन के बाद कहा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। चलिए, जून के महीने में शुरू की गई थी आंदोलन। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? खालसा पंथ का स्थापना किया गया था 1699 में। कब? 1699 में आनंदपुर साहिब में। कहाँ पर? आनंदपुर साहिब में। आनंद यहाँ पर होना चाहिए। आनंदपुर साहिब में जो है, आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये सिखों के 10वें गुरु हैं। सिखों के कौन से गुरु हैं? सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, और अंतिम भी है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु यदि आपसे पूछा जाए तो वो गुरु गोविंद सिंह है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना आनंद साहिब में की थी और 1699 में। आंसर हमने यहाँ पर कर दिया है। आगे बढ़िए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। ये क्वेश्चन भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि 7th या फिर 8th में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। ये हमें याद है कि हमने पढ़ा था। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो है ये है कौन? किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला भारतीय आईपीएस है। और ये 1972 में बनी। 1972 में बनी थी। और आपको बता दें कि ये जो है एक टेनिस प्लेयर थी। कौन सी प्लेयर?
टेनिस खिलाड़ी, ये एक टेनिस खिलाड़ी थी। और टेनिस खेल जगत से जो कुछ सीट रिजर्व होता है, जो सरकारी पद दिए जाते हैं खिलाड़ी को, उसी में जो है किरण बेदी को भी दिया गया था और ये आईपीएस बनी थी। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य क्या है, ये आप बताएंगे क्या? कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य क्या है, ये एक बार आप सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको शायद बता चुके हैं। तो चलिए, कर्नाटक का यक्षगान है। तमिलनाडु की यदि हम बात करते हैं भरतनाट्यम है। और उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो है ये कथक है। तो यहाँ पर कथक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का हमने हरियाणा के बारे में चर्चा नहीं किया था। हरियाणा का लोक नृत्य घूमर है। डी आंसर, सॉरी यहाँ पर आंसर आपका सी होना चाहिए, यूपी के बारे में पूछ रहा है। चलिए, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चाइना मैन गेंदबाज अभी हमारे भारतीय टीम में एक हैं, जिनका नाम है कुलदीप यादव। क्या नाम है? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जो है चाइना मैन गेंदबाज है। अब आप कहेंगे कि सर चाइना मैन गेंदबाज क्या होता है? तो चाइना मैन गेंदबाज उसको कहा जाता है जो गेंदबाज बाएं हाथ से गेंदबाजी करता हो, और वो भी लेग स्पिन, बाएं हाथ से लेग स्पिन गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को चाइना मैन कहा जाता है। और यहाँ पर चाइना मैन का जो है शब्द का प्रयोग हम क्रिकेट के लिए करते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार के बारे में यदि हम बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है सिनेमा के क्षेत्र में जो है ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए। वहीं पर यदि हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार, इसके बारे में तो अभी हमने चर्चा किया है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सबसे कठोर तत्व, निम्नलिखित जो आपके सामने ऑप्शन है इसमें सबसे कठोर तत्व हीरा है। और ये सबसे कठोर तत्व इसलिए है क्योंकि इसमें सभी कार्बन परमाणु जो है ना, ये काफ़ी जो है पावरफुल बॉन्ड बनाता है अपने आप में एक दूसरे के साथ, तो इसलिए ये सबसे कठोर माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना के प्राचीन नाम की यदि हम बात करते हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या? पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। सिंपल सा आंसर है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप। आगा खां कप की यदि हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है बताएंगे? क्रिकेट से, या फिर जिम्नास्टिक से, या फिर फुटबॉल से, या फिर हॉकी से। तो हॉकी से आगा खां कप का संबंध है। किससे? हॉकी से आगा खां कप का संबंध है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? चलिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी जो भाषा है अभी तक राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित नहीं की गई है, लेकिन सभी जगह हिंदी चलती है, चाहे वो ऑफिसेज हो या फिर हमारे लोकसभा राज्यसभा के सदन हो, सभी जगह जो है हिंदी फ्रैंकली चलता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? भैया अंग्रेजी की बात यदि हम करते हैं तो अंग्रेजी जो है ये नागालैंड की है भाषा। कहाँ की? नागालैंड की राज्य भाषा जो है अंग्रेजी है। तो आंसर यहाँ पर जो है ए होने वाला है। साथ ही साथ आगामी टाइम में जो है अंग्रेजी जितने बेखौफ होकर के आगे बढ़ रहा है, तो ये हमें लगता है कि सभी जगह अंग्रेजी का ही बोलबाला होगा। फिलहाल आंसर ए होना चाहिए। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य की यदि हम बात करें तो बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यूपी में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, या फिर मध्य प्रदेश में? तो चलिए आंसर कीजिए एक बार आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर आना चाहिए। ये बांदीपुर अभयारण्य जो है ना, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है बाघों को संरक्षित करके रखा गया है। एक समय जो है ये मैसूर के महाराजा का शिकार गाह हुआ करता था, यानी कि इसमें आकर के वो शिकार करते थे, लेकिन अब तो वो राजा ना रहा ना वो राज्य रहा। तो अब यहाँ जो है अभयारण्य बना दिया गया है 1974 में इसको अभयारण्य बना दिया गया। और अब जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। मैसूर जैसे ही हम बोल दिए हैं तो आंसर आप सभी बच्चों की तरफ से कर्नाटक आ जानी चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है?
अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में तो आप जानते हैं कि ह्यूम थे। तो चलिए सॉरी, ये ह्यूम नहीं थे, वो तो संस्थापक थे जी बिल्कुल। लेकिन कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये पूछा जा रहा है। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, और सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम सयानी। सेकेंड कौन थे? सेकेंड की यदि हम बात करते हैं तो सयानी लिख लीजिए, सिर्फ सयानी आप देख लीजिएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल आंसर इसका क्या होना चाहिए, आंसर हमने कर दिया है ए। आगे आइए, किस मुगल शासक ने दीन-ए इलाही धर्म चलाया था? दीन-ए इलाही धर्म जो है अकबर के द्वारा 1582 में चलाया गया था। कब? 1582 में अकबर के द्वारा जो है दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। इसमें खास करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के विद्वान बैठते थे, और सभी धर्म को एक मानने के लिए, एक जगह करने के लिए ये चीज़ें की गई थी अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर जो है सी आनी चाहिए, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह क्या होता है? तो चलिए, पृथ्वी के सापेक्ष जो प्रतीत होता है उपग्रह, और पृथ्वी के साथ जो चक्कर लगाता है सूर्य का, उसे ही हम क्या कहते हैं? भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। और इसका घूर्णन काल जो है पृथ्वी के जैसा ही सेम होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है, तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। आंसर इसका बी होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? चलिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बिल्कुल, रेनबो में जो रंगों की संख्या होती है वो होती है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, यानी कि टोटली 7 कलर होते हैं हमारे रेनबो में। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्राश्रव्य तरंगों यानी कि कितनी तरंगे को हम आसानी से सुन सकते हैं, अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। तो प्राश्रव्य की यदि हम बात करते हैं तो प्राश्रव्य तरंगे प्राश्रव्य तरंग का मतलब क्या होता है? प्राश्रव्य तरंग का मतलब जो होता है ये नहीं सुनाई पड़ती है ठीक से। तो 20,000 हर्ट्ज से यदि ज़्यादा तरंग है तो नहीं सुनाई पड़ता है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और सुनाई देने वाली तरंगे जो होती है सामान्य तरंग उसको हम कहते हैं, और ये 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जी बिल्कुल 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि बी आंसर आपका होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहले संशोधन की यदि हम बात करें तो सबसे पहला संशोधन जो है ये किया गया था 1951 में। और इस संशोधन में जो है हमारे मौलिक अधिकार, उसके बाद हमारे नेता जो भाषण बेखौफ होकर के देते हैं, इसमें यदि कोई वो गलती करते हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, जैसे राहुल गांधी पर किया गया था। उसके बाद जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना, तो ये सारे सुधार जो हैं किए गए थे भारतीय संविधान में 1951 में। चलिए आगे बढ़िए, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? चलिए, डूरंड कप का डूरंड कप का संबंध किस खेल से है ये आपको बतानी है। डूरंड कप के बारे में यदि हम चर्चा करें तो डूरंड कप का संबंध जो है ये अफगानिस्तान और डूरंड कप के बारे में पूछा जाए, एक सेकेंड रुकिएगा। डूरंड कप का संबंध जो है ये फुटबॉल से है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, और एक डूरंड रेखा भी है, एक डूरंड रेखा भी है। डूरंड रेखा के बारे में आपसे यदि पूछा जाए तो डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? उसका नाम डूरंड रेखा है, डूरंड लाइन है। यहाँ पर आंसर आपका फिलहाल जो है फुटबॉल होगा। लेकिन याद रखिएगा, डूरंड रेखा और डूरंड कप में आप हमेशा जो है अलग अलग चीज़ें ध्यान रखिएगा। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम एक संस्कृत नाटक है और इसके लेखक कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री की बात हम करें तो कौन हो सकते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो सकते हैं, ये तो उपराष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, या फिर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आंसर सभी बच्चों को पता ही होगा, तो सिर्फ हम आंसर लिखने का काम करते हैं। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन है सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपने जो है शुरू में ही कर लिया है। तो ये जो है 1907 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था? इस टाइम जो है ये पुरस्कार मिला था रुयार्ड किपलिंग को। रुयार्ड किपलिंग कौन थे? तो रुयार्ड किपलिंग जो है ये एक ब्रिटिश पोएट थे। क्या थे? ये एक ब्रिटिश पोएट थे जिनका जन्म जो है इंडिया में हुआ था। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली या फिर चित्तौड़गढ़? तो अधिकतर जितने भी मुस्लिम गुरु थे उनका जो है अजमेर या फिर राजस्थान के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहीं उनका दरगाह हुआ करता था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी अजमेर में ही है। अजमेर यानी कि ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सलारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? सलारगंज म्यूजियम की बात करें तो सलारगंज म्यूजियम जो है ये हैदराबाद में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? सम्राट अशोक अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा युद्ध जो है लड़े थे कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध में जो है इन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और यहाँ पर ये युद्ध जो हुई थी 262 से 261 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बीसी के बीच हुई थी, याद रखिएगा। 262 से 261 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट बीसी। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी जो है, सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। चौड़ी नदी अमेजन है। लंबी नदी नील है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी नील है। और यदि हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में ये फैला हुआ है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में फैला हुआ नदी है। सॉरी, अमेरिका कह रहे हैं, अफ्रीका में। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में फैला हुआ है। और इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो लगभग 6650 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी जी बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल करने का काम किसका है? किस खनिज का है हमारे हार्ट की धड़कन को? तो यहाँ पर 45वें नंबर क्वेश्चन पर हम थे और पोटेशियम का ये वर्क है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? एक झाड़ीदार पौधा होता है। एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसका नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ये इसका वैज्ञानिक नाम है और इसको हम कुनैन के नाम से जानते हैं। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी भी होना चाहिए और अभी फ़िलहाल दिखना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि वो विलुप्त हो गया हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है ये आपको बतानी है। दुनिया के सबसे बड़े जीवित पक्षी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे जो मुख पर आता है वो आता है शुतुरमुर्ग का। किसका? शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है। हमिंग बर्ड अभी फ़िलहाल मिलता है। गिद्ध जो है बहुत कम, और बाज, ये सारे पक्षी जो है सभी जीवित पक्षी हैं, सभी मिलते हैं लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। तो आंसर फ़िलहाल ये होना चाहिए इसका। चलिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया और कब बनाया? ये आंसर तो आप करिएगा ना, ये आंसर आप कीजिएगा। तो मनुष्य सबसे पहले जो है कुत्ता को पालतू बनाते हैं, बिल्ली को पालतू बनाते हैं, घोड़ा या फिर बकरी को पालतू बनाते हैं। किसको बनाते हैं? मनुष्य सबसे पहले मध्य पाषाण काल में, जी बिल्कुल, मध्य पाषाण काल में ही कुत्ता को पालतू बनाते हैं। मध्य पाषाण काल में ही कुत्ता को पालतू बनाते हैं। मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में कुत्ता को पालतू बनाते हैं सबसे पहले कौन? मनुष्य। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो है आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, काला या फिर भूरा? तो नीचे से तो हम आकाश को कैसा देखते हैं? तो चलिए नीला देखते हैं, लेकिन ऊपर से आकाश जो है, अंतरिक्ष से जो है आकाश, ये काला दिखाई पड़ता है। कैसा? काला दिखाई पड़ता है। और ये सब क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम यूज आप सभी बच्चे भी करते होंगे।
तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बतानी है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी या फिर ऑटोमेटिव टेलर मशीन। तो यहाँ पर जो है एटीएम की बात करते हैं तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पैरामेडिकल की तैयारी आप कर रहे हैं और बिल्कुल चाहते हैं कि फुल्ली सिलेबस आपका कंप्लीट हो, जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगे जो आपसे छूटे। तो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमने सफलता बैच की शुरुआत कर दी है, जिसमें सभी विषय का बेहतर तैयारी आपको कराया जाएगा। चैप्टर वाइज क्लासेज होंगी सभी सब्जेक्ट का, और उसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों के क्लासेज होंगे। सभी विषय का PDF नोट्स आपको मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर कराया जाएगा और मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, यानी कि फुल्ली सिलेबस आपकी कंप्लीट होगी। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे आपको कंप्लीटली पढ़ाए जाएंगे। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कोर्स का फ़ी जो है मात्र 599 है। 599 में अभी से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक आपको तैयारी कराई जाएगी। कोई यदि डाउट हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 7479823598 पर आप और भी जानकारी ले सकते हैं इस कोर्स से संबंधित। आगे बढ़िए। क्लास चलेगा कहाँ पर आपका, तो आप प्ले स्टोर पर जाना है आपको और सर्च करना है LGR स्टडी लाइव एप्लीकेशन, या फिर LGR स्टडी सीधे भी सर्च कीजिएगा तो आपके सामने दो एप्लीकेशन आ जाएंगे, एक वाइट लोगो में और एक रेड लोगो वाला। तो वाइट लोगो वाले एप्लीकेशन को अभी कुछ नहीं करना है, आगे इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इस सभी को आप फिल करके टर्म कंडीशन एग्री कर लीजिएगा। रजिस्टर वाले आइकन को फिर से आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आगे आपके सामने कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो पैरामेडिकल कैटेगरी सेलेक्ट करके आप सेव वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा। सेव वाले बटन को आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आगे आपके सामने पेड कोर्स, फ्री क्लास, टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, स्टडी मटेरियल, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये फ्री क्लास वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी में आपको जो है इस YouTube वाले क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और पेड कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स पर आप क्लिक कीजिएगा। आगे बढ़िएगा, आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ के नीचे जो है पे ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शंस जो है वो खुल जाएगा। आप वैलेट से, नेट बैंकिंग, UPI कार्ड, जो भी आपके पास सोर्स है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप या फिर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि यहाँ से आपको कोर्स इनरोल करके दिया जाए, तो इसके लिए भी हम आपको नंबर दे देंगे, उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और इस वाइट लोगो वाली एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है। आप यदि ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, मॉडल पेपर या फिर ऑब्जेक्टिव का PDF चाहते हैं, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा आप सभी बच्चे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को एक बार शेयर करके क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। आप LGR स्टडी पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ से आप रेगुलर तौर पर चलने लगेगी और बिल्कुल आप यहाँ से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।